तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFX। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज हम बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है कि सर JNU का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हाँ, और CUT पीजी की काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सर, रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। काउंसलिंग तो अभी आएगा हाँ, सर, इनको काउंसलिंग आएगा। आएगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। अप्लाई कर सकते तो हैं। आपको करना क्या है सर? सबसे पहली बात तो JNU सर्च करना है, JNU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो सबसे पहले हम इसका टोटल प्रोग्राम का नोटिस देख लेते हैं कि आखिरकार उसका नोटिफिकेशन क्या है। तो सर, अगर नोटिफिकेशन इनको दिखाया जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है आज कि से। इसका ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन का वो 25 मई मतलब आज से ही शुरू हो चुका आज है से सर। शुरू हो गया है। हाँ। और कब तक चलेगा सर? 15 जून तक चलने वाला है। बहुत लंबा समय है सर, है ना। इनिशियली तो मैं इनको ये जरूर कहूंगा, शुरुआती फेज में रजिस्ट्रेशन ना करें, 20-25 दिन का। है ना। तो अपने को अभी समय है, तो आप एक काम करना, एटलीस्ट 2 दिन के बाद में रजिस्ट्रेशन शुरू करना। हाँ। क्योंकि शुरुआती फेज में सर अपडेशन शुरू होता है। हाँ, पोर्टल में दिक्कत आती है। पोर्टल के अंदर दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें होता है। तो पहली मेरिट लिस्ट सर, जब काउंसलिंग होगी इसकी वाली, तो पहली मेरिट लिस्ट 23 जून को आने वाली है। और सीट लॉक कर देंगे सर। बिल्कुल। और जिनका भी इनरोलमेंट होता है वो अपनी फर्स्ट पेमेंट करके अगर सीट लॉक करना चाहते हैं तो वो 23 से लेकर 25 जून तक के कर सकते हैं। जैसे ही 23 को लिस्ट आती है, 25 तक के वो अपना एडमिशन ब्लॉक कर सकते हैं। देन उसके बाद में सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है 1 जुलाई को, है ना। और ये टेंटेटिव डेट है सर, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद टेंटेटिव डेट है। और फाइनली सर आपके पीछे शायद डेट छुप रही है सर, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सर। हाँ, वो मतलब शुरुआती फेज में जैसे कि हमने कहा 25 से लेकर 25 मई से शुरू हो चुका है और 15 जून तक ये चल रहा है। देन फर्स्ट काउंसलिंग आपका वाला फर्स्ट राउंड का जो पूरा एप्लीकेशन है वो 23 को आने वाला है और 25 तक के एडमिशन चलेंगे। ठीक है, तो सर हम इनको यही बताते हैं अभी तो, क्योंकि बाकी आगे की डेट्स जो है वो टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है। और साथ ही साथ सर इनको हम वेबसाइट के ऊपर लेकर चलते हैं और हम इनको एडमिशन वाले प्रोग्राम के अंदर लाएंगे। पीजी एडमिशन की अगर बात कर ले सर, पीजी एडमिशन के अंदर डिटेल्स में इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, सारी सीट, सब एलिजिबिलिटी, कैसे आप एलिजिबल होंगे, किन किन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स के। तो सर जैसे लाइफ साइंस से सबसे पहले शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, लाइफ साइंस से ही अगर कभी शुरू किया जाए सर, हाँ। टोटली तो यहाँ पर आ जाता है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। वहाँ सर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ हाँ, मेडिसिन साइंस, ऐसे कुछ चलता रहता है। सो सर ये स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर यहाँ पर टोटली सीट्स के बारे में बताया गया है सर। इनकी एलिजिबिलिटी भी बताई गई है कि एलिजिबल किस किस सब्जेक्ट से होंगे। जैसे कि सर अगर इन्होंने बायोलॉजिकल, फिजिकल और एग्रीकल्चरल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी भी अगर किया है तो भी ये अपने एलिजिबल है। साथ ही साथ बहुत सारे JNU के स्टूडेंट भी हो गए लाइफ साइंस से, तो वो तो फिर तो एलिजिबल हो गए ही हो गए। सबसे अच्छा चांसेस ये है ना कि जो लाइफ साइंस में एडमिशन लेता है वहीं के लाइफ साइंस के बच्चों को डिप्लोमा कोर्स के लिए भी एक तरह से वो अप्लाई कर सकता है। तो डिग्री के साथ साथ एक और डिप्लोमा भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। तो टोटली ये सारा का सारा सर लाइफ साइंस के लिए ही है। देन हम आगे बढ़ लेते हैं सर। तो इनको ये भी बता दिया जाए कि लाइफ साइंस के अलावा इनको बायोटेक में भी अपना एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की हमने टोटली बात की। बायोटेक के अंदर मिल सकता है। और बायोटेक की एलिजिबिलिटी आपको क्या रहने वाली है, किन किन कोर्स से आप CUT पीजी से एलिजिबल हो। जैसे लाइफ साइंस के अंदर आप लाइफ साइंस से एलिजिबल हो सिर्फ। बायोटेक में सर बायोटेक में सबसे पहले हम सेंट्रल मॉलिक्यूलर मेडिसिन के बारे में भी बता देते हैं सर कि अगर आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपका लाइफ साइंस है तो भी आप एलिजिबल है भाई, है ना। अगर कभी आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन वाली लाइन में अगर जाना चाहते हैं सर, सबसे अच्छी बात बच्चों के लिए जो बायोकेमिस्ट्री जिसे हैं, जूलॉजी से हैं, ये सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट कोड उसी के NTA कोड के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट पेपर कोड दिया हुआ है, तो उसके साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक की बात करें तो बायोटेक के अंदर जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, लाइफ साइंस के साथ साथ मॉलिक्यूलर, तो JNU काफी स्ट्रीम के अंदर आपको एडमिशन सीटें प्रोवाइड करता है। जैसे बायोटेक में सर नैनो साइंस में भी है सर। अगर देखा जाए कि लाइफ साइंस की एलिजिबिलिटी जो है वो नैनो साइंस के लिए भी है कि अगर आपका नैनो साइंस है तो भी आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एलिजिबिलिटी है सर। हाँ। जूलॉजी अगर किसी का है तो वो भी नैनो साइंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो नैनो साइंस के लिए भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी बताई गई है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं सर इनके अगले प्रोग्राम के ऊपर, जो कि है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में तो हमने बात कर ही ली है फाइनली।
और अब हम आ जाते बायोटेक में आ जाते हैं हैं सर। स्कूल ऑफ साइंस लाइफ साइंस के बारे में, तो हमने बात कर ली है सर। हाँ, अच्छा। और बायोटेक के अंदर आ जाते हैं। तो बायोटेक की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? देखिए, कोड आपको स्पेसिफिक मिल रहा है, आप अपने कोड को मैच करिएगा। जैसे नैनो साइंस के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के, लाइफ साइंस के, बायोटेक के बच्चों को भी एलिजिबल रखा है। तो आपका एनटी पेपर कोड आप मैच करके रखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एडमिशन होने वाला है सर, जैसे लाइफ साइंस है और कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जिसका वेट था सर वो हो गया अपना बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। सो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आपका अगर लाइफ साइंस है तो भी आप एलिजिबल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है तो भी एलिजिबल है सर। अगर इनका माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ अगर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी है तो भी एलिजिबल है। एग्रीकल्चरल साइंस भी अगर है तो भी एलिजिबल है। प्लांट बायोटेक भी है। देखा जाए तो सारे के सारे बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, बिल्कुल, माइक्रोबायोलॉजी, एवरी कोर्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर। और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के बारे में हमने इनको बता दिया है। मॉलिक्यूलर मेडिसिन के बारे में बता दिया है। तो अपना सीटें देख सकते हैं। बिल्कुल सर। सीटें क्या रहने स्कूल वाली? ऑफ एमएससी इन लाइफ साइंस के लिए अगर कभी बात की जाए तो सर अनरिजर्व के लिए 15 सीटें हैं, एससी के लिए 6 है ना, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 10 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4। टोटल सर 38 सीटों के लिए, ठीक है, 38 सीटें हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट सर, इसी के अंदर डायरेक्टली सभी सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं हम लोग। सो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सर, जैसे कि अभी आपने कहा तो टोटल 30 सीटें हैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। और स्कूल अपने सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन की अगर बात करें तो 20 सीटें हैं। अगर कोई बच्चा मॉलिक्यूलर मेडिसिन में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है। और बाकी सर सारे के सारे हो चुके हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और एनवायरमेंट साइंस के अंदर भी आप एलिजिबल हैं। तो ये सारे कोर्सेज के अंदर आप एलिजिबल हैं। तो अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन को फिल करिए। बिल्कुल। और काउंसलिंग का वेट करिए, जब से काउंसलिंग आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जाते हैं। और सर एक न्यूज़ भी मैं इनको सुनाना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे जो कि 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए चैंपियन 11.3 बैच आ चुकी है सर। 25 मई मतलब आज से ही ये बैच शुरू हो चुकी है ना। सो इसके अंदर आप गेट बी और IIT जेम दोनों लाइव पढ़ सकते हो। और अगर सर इन्हें लाइव नहीं पढ़ना है, रिकॉर्डेड लेना है, तो इनके लिए अश्वमेधा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड बैच के लिए भी आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि CUET PG के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आ सकते हैं, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एलिजिबिलिटी मिल जाएंगी। लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और सबसे जरूरी बात कि जो बच्चे 27 को टारगेट किए, हर साल सर है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हर एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल। CUET PG के अंदर आप एलिजिबिलिटी से, और 1-2 सब्जेक्ट्स आप मेजरली, मेरे को लगता है 2 या 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए। MSc के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो उन कोर्स से। काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबिलिटी एक साथ दे रखी है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी एक साथ। बिल्कुल। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और रिकॉर्डेड बैच को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है। तो फाइनली आज की इन्फॉर्मेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।